दोस्तों, लोग ईश्वर को खोजने की लाख कोशिश करते हैं। आज हमारे पास में तरह तरह के तरीके हैं। ईश्वर को खोजने की बहुत सारी विधियां हैं, पर सबको ईश्वर मिलता क्यों नहीं है? ईश्वर है कहाँ पर? वो क्यों नहीं मिलता? क्या वो हम सबसे प्यार नहीं करता? अगर वो सबसे प्यार करता है, भेदभाव नहीं करता, तो ईश्वर सबको मिल जाना चाहिए। वो क्यों नहीं मिलता? तो इससे एक सवाल उठता है कि आप खोज क्या रहे हैं? आपकी खोज है क्या? आप किसे खोज रहे हैं? ईश्वर, ये नाम किसी ने आपको दे दिया, आप उसे खोज रहे हैं, लेकिन वो है क्या? वो दिखता कैसे है? आपको नहीं पता। फिर कह देते हैं कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। अगर आकार की कहें तो वो हर आकार में है, नहीं तो वो निराकार तो है ही। शब्दों का खेल है। हम जैसे ही किसी शब्द को बोलते हैं या कोई भी शब्द हमारे कान सुनते हैं, वो सुनते ही हम उसकी आकृति बना लेते हैं। हमारा जो दिमाग है उसकी आकृति बनाने की कोशिश करता है, इमेजिनेशन करता है। शब्द कल्पना को जन्म देते हैं, लेकिन ईश्वर की क्या कल्पना करोगे? ईश्वर, कहा ना, वो निराकार है, तो उसकी कल्पना कैसे करोगे? तो जब कल्पना नहीं कर सकते, कोई आकृति नहीं बन रही, तो आप खोज किसे रहे हो? और खोजा उसी को जा सकता है जिसके बारे में कोई थोड़ा बहुत आइडिया हो, कुछ थोड़ा सा ही पता हो, कोई रूप हो, रंग हो, आकृति हो। ऐसी हर एक चीज को मनुष्य ढूंढ सकता है, उतना सामर्थ्य उसकी बुद्धि में है, परंतु ईश्वर फिर भी हाथ नहीं आता। जबकि आज हमने ईश्वर के तरह तरह के रूप बना दिए। ईश्वर को हमने बहुत पहले ही पैदा कर दिया था। हाँ, ईश्वर को पैदा करने वाले हम खुद ही हैं। सोचो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भगवान राम को भगवान मानते होंगे, उन्हें ईश्वर मानते होंगे। तो क्या भगवान राम के जन्म से पहले जो भी लोग रहते होंगे वो किसे मानते होंगे? उनके जन्म के बाद ही उन्हें भगवान माना गया। कृष्ण 5,000 5,500 साल पहले जब उनका जन्म हुआ, उनके जन्म से पहले लोग किसे भगवान मानते होंगे? कृष्ण ने जो गीता में ज्ञान दिया, उस ज्ञान के आधार पर उन्हें भगवान मान लिया गया। उनके चमत्कारों पर उन्हें भगवान मान लिया गया। तो क्या ये भगवान नहीं है? हाँ, आप में से बहुत सारे लोग अपने अपने भगवान बनाए बैठे हुए हैं, अपने अपने भगवान को सर्वोपरि मानते हैं। तो ये भगवान नहीं, भगवान का अवतार थे। और पीछे जाते जाओगे, आपको नए नए भगवान मिलते चले जाएंगे। मिस्र में चले जाओगे, उनके भगवान अलग होंगे, पर असल में वो परमात्मा जो एक है, जिसकी हम एक होने की बात करते हैं, जो अद्वैत है, जिसका कोई दूसरा रूप नहीं है, केवल एक ही शेष है, वो मेन कड़ी कहाँ है? वही अलग अलग रूपों में प्रकट होता है, जिन्हें भगवान राम कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, बुद्धा कहते हैं, महावीर कहते हैं। तो जो एक है, जो इनके माध्यम से प्रकट हुआ, वो कौन है? उसकी खोज कैसे करें? जब भगवान राम में वो स्वयं हो सकते हैं, कृष्ण में हो सकते हैं, महावीर में, बुद्ध में हो सकते हैं, तो क्या वो हम में नहीं हो सकते? हाँ, इसीलिए कहते हैं कि वो रूपों में भी है और निराकार भी है। उसका कोई रूप भी नहीं है, कोई रूप नहीं है। ये वही है जो इनके अंदर आया, राम के अंदर आया, कृष्ण के अंदर आया, बुद्ध के अंदर आया। ये तो वो शक्ति है जिसे निराकार कहते हैं। लेकिन वो शक्ति जब रूपों में प्रकट होती है, वो आकार लेती है, तो इसलिए कहा जाता है वो आकार में भी है। तो जब वो राम में है, कृष्ण में है, तो वो हम में भी है। असल में हमारी खोज ही गलत है। हमें यही नहीं पता कि हमें खोजना क्या है, और यही पता करने के लिए हम जगह जगह भटकते हैं, तरह तरह के गुरुओं के पास जाते हैं। और जो हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, जो भी पुस्तकें पढ़ते हैं, वो पुस्तकें पढ़ते क्यों हैं? पुस्तकों में आप ढूंढ क्या रहे हो? कुछ तो ढूंढ ही रहे हो। खोज पुस्तक के माध्यम से भी कर रहे हो, लोगों से पूछ पूछ कर भी कर रहे हो। और जो गुरु उस ईश्वर के बारे में बताएंगे, लोग जो बताएंगे, पुस्तकें जो बताएंगी, वो केवल ईश्वर का टुकड़ा ही होगा। हम ईश्वर को खंड खंड कर देते हैं। तो हम खंड ढूंढ रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े ढूंढ रहे हैं। अगर एक धार्मिक व्यक्ति किसी अच्छे शिक्षक के पास या किसी गुरु के पास जाता है, वो उस सत्य को जानना चाहता है, उस परमात्मा को जानना चाहता है, वो गुरु उस परमात्मा की बहुत सारी व्याख्या कर देता है, गुणगान कर देता है, तरह तरह की कहानियां बताता है, उनके बारे में बहुत ज्ञान देता है। तो जो व्यक्ति सुनने वाला है, जो साधक है, वो उसे बड़े गौर से सुनता है, उन सारी बातों को अपने भीतर बिठाता है। तभी उसका दिमाग कल्पनाएं करने लगता है, तरह तरह की कल्पनाएं जन्म लेती हैं, नई नई कल्पनाएं जन्म लेती हैं, और उसी के भीतर उस ईश्वर का निर्माण हो जाता है, जिस ईश्वर को वो किसी दूसरे माध्यम से सुन रहा है, या जिस ईश्वर के बारे में किसी गुरु से सुन रहा है, किसी और माध्यम से सुन रहा है या पढ़ रहा है, वैसी ही आकृति उसका दिमाग बना देता है। ये मन, ये दिमाग छोटी मोटी चीज नहीं है। इसे विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया है। आप इससे जो करवाना चाहोगे, जैसा बनवाना चाहोगे, ये वैसी ही दुनिया क्रिएट कर देता है, वैसी ही आकृति क्रिएट कर देता है। तो हम ईश्वर को भी अपनी कल्पना में बना लेते हैं। अब जब बना लेते हैं तो कई बार धोखा हो जाता है कि हमें मिल गया,
देखिए, जो आकृति या जो कल्पना के माध्यम से आप ईश्वर बना रहे हो वो केवल एक टुकड़ा बना रहे हो। वो निराकार नहीं है, वो परम सत्य नहीं हो सकता, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म को तो कोई बता ही नहीं सकता, कोई गुरु नहीं बता सकता, जिसे मिला वो भी नहीं बता सकता। वो केवल आपको कुछ शब्दों के माध्यम से उस ओर इशारा करने की कोशिश करता है। बता वो भी नहीं सकता, क्योंकि शब्दों में कैसे बांधोगे जहां ना कोई आकृति है, ना कोई कल्पना है, ना ही कुछ है, कुछ नहीं। मैं कुछ कहूंगा तब भी दिमाग कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेगा, वहां कुछ भी नहीं है। तो उसे कैसे बांधोगे, उसके बारे में शब्द कैसे लेकर आओगे? कोई शब्द बांध ही नहीं सकता, कोई भाषा नहीं बांध सकती। खोजा हमेशा वस्तुओं को जा सकता है। आप इस समाज में रहते हैं, समाज आपको जो भी सिखाता है, धन कमाना है, पद कमाना है, प्रतिष्ठा कमानी है, फला फला चीज चाहिए, या कोई ऐसी चीज जो आपको फोटो में या पिक्चर में दिखा दी जाए कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, इसे ढूंढा जा सकता है, तो मनुष्य उसे ढूंढ लेगा। हम वो चीज पाना चाहेंगे, और आज वही तो है। आप समाज में, संसार में रहकर जो भी दौड़ रहे हो, जो भी पाने की इच्छा कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि समाज आपको उसके बारे में बता रहा है। आप वो चीज पाना चाहते हो, तो संसार में जो भी कुछ पाना चाह रहे हो वो वस्तु हैं। लेकिन जब मनुष्य वस्तुओं से ऊब जाता है, इससे भी थक जाता है, वो कहता है कि मैंने सब पाकर देख लिया, धन कमाकर देख लिया, पद प्रतिष्ठा सब कुछ कर लिया, मुझे शांति नहीं मिल रही। मैं बिल्कुल अकेला पाता हूँ अपने आप को। मुझे ये प्रतीत होता है कि मैंने जो भी धन कमाया यहीं रह जाएगा, जो पद कमाया वो यहीं गिर जाएगा, और जो मैंने प्रतिष्ठा प्रशंसा लोगों की कमाई वो जब तक है जब तक मैं जीवित हूँ। मेरे मरने के बाद मुझे क्या पता, मुझे और फर्क क्या पड़ता है कि मैंने क्या कमाया, क्या नाम कमाया। मरने के बाद तो शरीर गिरा, और जो कुछ कमाया था उस शरीर ने कमाया था। तो मुझे संसार की किसी वस्तु में भी कोई रस नहीं है। संसार की कोई भी चीज मुझे आकर्षित नहीं करती, मेरी प्यास को तृप्त नहीं कर सकती। तब ऐसे में व्यक्ति चाहता है कि मुझे वो परम सत्य चाहिए, मुझे ब्रह्म जानना है, मुझे आत्मा जाननी है, आत्मज्ञान पाना है। वो सत्य है क्या, वो आखिर है क्या जिसकी वजह से समस्त अस्तित्व प्रकाशित है? तो बस ये सब कुछ जानने के लिए वो जब निकलता है, तब उसे बड़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और वो यही कठिनाइयां हैं, उसे जो जो पता लगता है वो उसी तरीके से खोजता है। जैसा जैसा ज्ञान वो किताबों में लेता है, जैसा जैसा ज्ञान वो लोगों से लेता है, गुरुओं से लेता है, वो उसी प्रकार की आकृतियां बनाकर, उसी के बिल्कुल नक्शे कदम पर चलकर वो पाना चाहता है। असल में वो जो खोज रहा है, ऐसे में वो खोज है ही नहीं, वो उसकी असल खोज, असल प्यास है ही नहीं। वो तो किसी ने दी, और किसी ने जो दी वो वस्तु ही हो सकती है। ये वस्तु जो आप संसार में कमा रहे हो ये तो दृश्यवान है, दिखाई देती है, लेकिन जो अब आप ढूंढ रहे हो वो अदृश्य है। ये खोज अब भीतर है। अब आपको कुछ भीतर चाहिए जो आपको भीतर से शांति दे सके, भीतर से आनंदित कर सके, भीतर से खुश रख सके। तो फर्क क्या हुआ सांसारिक खोज में और भीतरी खोज में? कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आप खोज क्या रहे हो, आपको खोजना क्या है। और ऐसे में ही कुछ लोगों ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब थक गए तो वो खुद में ही जाकर पूछते हैं कि मैं कौन हूं। उन्होंने परमात्मा की चिंता ही नहीं की कि मुझे परमात्मा पाना है, आत्मा क्या है, सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है। उन्होंने कोई चिंता नहीं करी, कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा तो होगा। ये तो सिर्फ कपोल काल्पनिक बातें ही जैसे लगती हैं। तब उसके भीतर केवल एक ही चीज हिट की कि मैं कौन हूं। उन्हें ये शायद पता लग गया था, रमण महर्षि को, कि जब वो कृष्ण में हो सकते हैं, राम में हो सकते हैं, तो मैं भी तो वैसे ही हार्ड मास का एक इंसान हूं। और मैं हूं क्यों, मेरा होना ही क्यों है, मेरा अस्तित्व जिसे मैं कह रहा हूं, ये पहचान मेरी जो इस शरीर से मालूम पड़ती है, ये है क्यों? क्यों यानी कि कौन है, इसके भीतर कौन है। तो इस मैं कौन हूं के पीछे चले गए। तब उन्होंने ब्रह्म जान लिया, आत्मज्ञान जान लिया, सत्य प्राप्त हो गया। खाली मैं को जानने से सब कुछ क्लियर हो गया। तो आपको खुद के भीतर जाकर देखना होगा, आपकी प्यास क्या है, क्या वो सच्ची है या झूठी है। अरे आपका जीवन है, आप स्वतंत्र हो, दूसरों की शर्तों पर जीने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी शर्तों पर जियो। सबसे पहले अपनी प्यास को ही देखो, आपकी प्यास असल में है क्या, आप चाहते क्या हो। भीतर जो चल रहा है उसको एनालिसिस करो, कोई दूसरा नहीं बताएगा आपको, कोई गुरु नहीं बताएगा। आप जो अपना विश्लेषण खुद कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। अपने भीतर जाकर देखो कि खोज क्या है, ढूंढना किसे है, और असल में प्यास क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ करके देख लिया और कुछ नहीं मिला, तब थक कर कि चल छोड़ वो तो नहीं मिला, यही ढूंढ लेते हैं।
परमात्मा ही मिल जाए क्या पता, क्योंकि धन चाहा धन नहीं मिला, प्रेम चाहा प्रेम नहीं मिला, सुंदर घर चाहा, लग्जरी लाइफ चाहिए, नहीं मिली, थक गए, टूट गए, हार गए। इसलिए अध्यात्म की ओर आए हो कि चलो आत्मा परमात्मा ही ढूंढ लेते हैं, शायद ये मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ करना नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये मिल जाएगा तो अच्छी बात है। इसके लिए किताबें भी उपलब्ध हैं, गुरु भी उपलब्ध हैं, शायद ये आसान होगा। कहीं ऐसी तो प्यास नहीं है? देखिए, अगर ऐसी भी प्यास है तो आप उसका विश्लेषण कीजिए। अगर विश्लेषण में आप ऐसा पाते हो तो भी समझो बिल्कुल सही दिशा पे जा रहे हो। और दूसरी बात, जैसे कहते हैं ना कि सब माया है, मोह है, इन चक्करों में नहीं पड़ो, मैं कहता हूं पढ़ो। धन कमाना है, इतना कमा लो जिसकी अति हो जाए। जो भी पाना है, जो भी कमाना है, पीक पर करो, उसे पूर्णता से करो। पूर्णता ही आपको उस चुंगल से छुड़ा सकती है, उस माया से तोड़ सकती है। ऐसा नहीं है अभी कुछ पाया नहीं और बस बातें सुनकर अपने आप को हमने हिप्नोटाइज कर लिया, और नहीं चलो उन्होंने बताया था, वो मुझसे तो बेहतर हैं, मुझसे तो बुद्धिमान है या मुझसे तो ज्ञानी है। जब वो मानते हैं इस बात को तो मैं भी मान ही लेता हूँ। तो ये मान लेना ऊपर ऊपर से हो गया, लेकिन अंदर वो चीज आपको कचोटती रहेगी, बीच में फिर सक्रिय हो जाएगी। कभी कभी लगेगा आप वैराग्य की ओर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मोह माया है। कभी कभी जैसे ही वो चीज सक्रिय होगी तो अरे नहीं, धन वन थोड़ा कमा लेना चाहिए, देखो कितनी बढ़िया जिंदगी जी रहा है, कितनी अच्छी लाइफ है, तो नहीं यार होता तो अच्छा रहता। तो ये चीजें होंगी। तो मेरी नजर में धन कमाना, नाम सम्मान, ये सब कुछ कमाना कुछ भी गलत नहीं है। ये सब कमाकर ही जान पाओगे कि असल में इसे भी छोड़कर दिशा आगे की ओर बढ़नी है, क्योंकि ये तो एक लिमिटेड रास्ता है, ये भौतिक संसार का है। भौतिक संसार में सीमाएं हैं, तो सीमा तो पार करनी ही होगी ना। सीमा पार जब ही कर पाओगे जब सबका सुख भोग लोगे। तो ठीक है, जितना धन कमाना है कमाओ, आध्यात्म को भी पैरेलल लेकर चलो, थोड़ा होश साधने की कोशिश करो। धीरे धीरे कमाते कमाते भी होश सत्ता रहेगा तो वो उतना विवेक जागने लगेगा। और क्या पता कब घटना घट जाए, कब उतनी बुद्धि आ जाए और अचानक से भीतर एक विस्फोट हो जाए। तो सबसे पहले खोज पहचानो कि खोज है क्या। आत्मा, परमात्मा, सत्य, मोक्ष, मुक्ति, ये सब बाहरी दिए हुए शब्द हैं, ये सभी कल्पनाएं हैं जो हमें दी गई हैं, और जो कई बार नहीं भी दी गई हैं, हम इधर उधर सुन लेते हैं। तो हमारा दिमाग कितना सक्षम है, वो कल्पनाओं को खुद ही क्रिएट कर लेता है और कई बार आपको धोखा देता है, क्योंकि मन का काम ही है आपको सही मार्ग से भटकाते रहना, क्योंकि वो जीवित रहना चाहता है। अगर आपने सही मार्ग पकड़ लिया और उस एक मार्ग को पकड़ लिया, ब्रह्म के मार्ग को, तो मन वहीं मर जाता है। और कोई मरना नहीं चाहता, मरना हम भी नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते, तो भला मन क्यों मरना चाहेगा। और असल में तो मन ही है जो मरना नहीं चाहता। शरीर तो जाता ही जाता है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। बूढ़ा होगा, मरेगा, बीमार भी होंगे, रोग भी होंगे, पर हमारे भीतर कुछ ना कुछ चलता रहता है ना कि मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं जाना, मैं मरना नहीं चाहता। और जहाँ ये चल रहा होता है ना, ये वही मन है। तो मन नहीं चाहता, मन इस शरीर के माध्यम से अपने एंजॉय कर रहा होता है, मजे ले रहा होता है। तो ऐसे ही मन नहीं चाहता कि वो मरे। जीते जी भी मन को मारा जा सकता है, और जीते जी जो मन को गिरा देता है, समझो उसमें घटना घट गई, वो परम सत्य की ओर जा रहा है, वो उस ब्रह्म से मिल रहा है। क्योंकि मन की मृत्यु, मन की एब्सेंट ही परमात्मा हो जाना है या सत्य पा लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।